अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्ले फील्ड 8 फील्ड के तहत स्पेशल ट्रांसमिशन। आज की पीएसएल की बड़ा मैच है जी। आज सबसे बड़ा मैच होगा प्लेऑफ का। मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स होंगे आमने सामने और दूसरे एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। उनमें से जो हारेगा फिर वो आज की टीम जो हारेगी उसके साथ खेलेगा। तो बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। दो बड़ी टीम्स जिनको लोग फाइनल में देखना चाहते थे वो दोनों आज सेमीफाइनल यानी पहले प्लेऑफ में आमने सामने हैं और देखते हैं किसका पलड़ा भारी है किसका पलड़ा भारी नहीं है। थोड़ी सी बात आज फिर स्क्वाड पे करेंगे। जो पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड अनाउंस किया उससे ज़्यादा बात मैं आज करूंगा चूंकि हमारे सीनियर भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है गैर ज़रूरी तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए, ये प्लेयर्स के जहनों पर कितनी असरअंदाज होती है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट, मेरे मेंटोर। नसीम भाई, पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सारों की जानिब से। और काशिफ शबी, क्रिकेट कमेंटेटर, रिजवान अदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब। आपने ट्वीट भी किया मेरी बर्थडे पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और खुश रहे आप। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपने थैंक यू का हमारे लिए बड़ी बात है सर। नसीम भाई ये बताएं कि ये जो पहले मैं चाह रहा था कि प्ले ऑफ पे थोड़ा आगे चल के बात करें। ये जो कंट्रोवर्सी बना दी जाती है कैप्टन को लेकर, आप नहीं समझते कि सरफराज की बार भी हम ये देखते रहे हैं और अब बाबर की बार भी ये देख रहे हैं, इस पर बारहा आप बड़े आउटस्पोकन भी रहे हैं, बात करते रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है इस तरह से? भाई ठीक है आप अनाउंस कर दें, कोई और कप्तान आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो एक छोटी सीरीज है उसके लिए अनाउंस करें, लेकिन रेस्ट का वर्ड यूज़ करे। कहा यह जा रहा है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है, यूँ कर दिया, ये बड़ी अजीब सी बात है। अरसलान, ड्रॉप की बात तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तो किसी एक जगह पर भी नहीं कही जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा रेस्ट देने की बात की। इवन के नजम सिद्दीकी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम हमारे तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं और लेकिन अब ये उन पे मुनहसर है कि आया वो दो टीमों की कप्तानी करना चाहते हैं या तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना चाहते हैं। तो एक पैगाम जरूर कहा गया। देखिए बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि बाबर आजम जो है वो उस तरीके से परफॉर्म एज ए लीडर, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, बाबर की परफॉर्मेंस पे तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन एज ए लीडर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए कहां से मामला खराब होना शुरू हुए, मामला खराब होना शुरू हुए, सोचना भी मना है। बिल्कुल ये वहां से जो है ना कि देखिए आप डिक्टेट कर रहे थे, अब आपका ये आलम हो गया कि वो इफ्तिखार कहते हैं कि अगर बाबर आजम के खिलाफ कोई बात करेगा तो गुनाह होगा। खान मसूद कहते हैं कि जान देने को तैयार है। तो ये कैंपेन चल रही थी, इस कैंपेन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा मैनेजमेंट ने जरूरत महसूस की। खान मसूद का जो तकर्रुर हुआ था एज ए वाइस कैप्टन, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। देखिए उस जगह पर मेरी अपनी जाती राय में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तकर्रुर कर दिया था, क्योंकि ये इस्तेकाक सिर्फ चेयरमैन का है, कप्तान, वाइस कैप्टन, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो भी लगाना है ये कप्तान का इख्तियार है, ये किसी का इख्तियार नहीं है। तो उस लिहाज से अगर जो भी फैसला हुआ था तो मेरी अपनी जाती राय में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए आप और हम एक ही बात कर रहे थे कि अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें। बाबर आजम, रिजवान T20 क्रिकेट में ये बहुत जरूरी दिखाई देता है। मॉडर्न डे क्रिकेट को हम मैच नहीं कर पा रहे, हमारी टीम 160 रन की टीम हो गई है। लेकिन आपने देखा कि जब साइम अयूब ने खेलना शुरू किया, जब हारिस ने खेलना शुरू किया, जब फखर जेन्युइन ओपनर जिसको आप वन डाउन बैटिंग करा रहे थे, एक मैच में वो 5 नंबर पे बैटिंग के लिए भी गए थे, जब वो आए तो एक वाज़ेह फर्क दिखाई दिया। और उसके बाद हमने देखा कि रिजवान और बाबर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हुए दिखाई दिए। तो ये काम पहले भी कर लेते, इसलिए ऐसा नहीं था कि ये काम आप पहले नहीं कर सकते थे, ये काम आप पहले भी कर लेते। और हम यही तो कह रहे थे, देखिए क्या बाबर आजम, रिजवान हमारे हीरो हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, छोटे हीरो नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं ये चीज देखें, रिजवान की एक एग्जाम्पल, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने जिस मैच में सेंचुरी स्कोर की उसमें 40 गेंदों पे 46 रन स्कोर किए थे उन्होंने जो इब्तिदाई थे। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने 18 गेंदों पर जो है वो 100 कर दिया। जब आप में ये एबिलिटी मौजूद है तो आप इसका शुरू से इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो भाई? आप पहले अपने 40 रन बनाने पे क्यों चले जाते हो? किस बात का खौफ है? ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में आप दिखाई दे रहे हो, दोनों आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपकी अपनी मैनेजमेंट आपसे मुतमईन नहीं हो रही।
आपके अपने लोग, आपके अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स आपसे मुतमईन नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं देखना था और ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। देखिए, अगर बाबर आजम और रिजवान इस टीम के साथ होते तो आप समझते हैं कि सईम अय्यूब को खेलने का मौका मिलता? नहीं। ये भी मार्ची के खिलाड़ियों की तरह जो है वो किट बैग लेके जाते, उठाते और वापस आ जाते। मौका ही नहीं मिलना था। मैचों की सीरीज में मौका कैसे देते? एक मैच हार गए थे, ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, जवाब 10 निकाल लिए जाते, लेकिन मौका नहीं मिलता ना हारे। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक नसीम भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं जरा ब्रेक से वापस आऊंगा। इफ्तिखार, शान मसूद और वसीम जूनियर की सिलेक्शन कैसी है, इस पर भी बात करके देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और नसीम भाई ने बड़ी डिटेल बात की है कैप्टनसी वाले इशू पर भी, और ठीक है, अच्छा है स्क्वाड, सारा कुछ ठीक है, लेकिन 3 चीज़ों पर जिस पर मुझे थोड़ा सा था कि मैं इस पर जान के देखूं कि ये एतराज़ ठीक भी है या नहीं। उसमें वसीम जूनियर हैं, इफ्तिखार हैं और शान मसूद हैं, और नवाज़ भी हैं किसी हद तक, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी। जब इमाद को रख लिया था, फिर नवाज़ को रखने का मुझे समझ में नहीं आया। इमाद को परफॉर्मेंस के लिए मौका भी दे दें, क्योंकि नवाज़ तो बहुत लंबे अरसे से टीम के साथ खेल ही रहे थे। क्या कहते हैं काशिफ शबीर? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। और जो मुझे समझ नहीं आया वो ये नहीं समझ आया कि अब्बास आफरीदी को क्यों जगह नहीं दी गई। अब्बास आफरीदी को अगर आप कंपेयर करें वसीम जूनियर के साथ, की वजह से नहीं दी गई, तो फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं है। उसने परफॉर्म करके दिखाया, अरशद इकबाल ने परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन फिर वही बात ये भी हो सकता है कि आप किस किस को मौका देंगे, किस को मौका नहीं देंगे। एटलीस्ट पहला कदम तो पीसीबी ने उठाया ना। आपको याद होगा इंग्लैंड की जब सीरीज़ हुई थी 7 मैचेस की, उस वक्त से हम ये बात कर रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर जिम्बाब्वे टीम गई खेलने के लिए, वहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली। हम अपने उन्हीं मेन प्लेयर्स को एग्जॉस्ट करते रहे। तो मेरा ख्याल है ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वाली बात है, और इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन डेफिनेटली इससे जो यंगस्टर को जो पैगाम जाएगा डाउन द लाइन, वो बड़ा पॉजिटिव जाएगा। आप सबको पता है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे और अगर आप टीवी पर नज़र आएंगे, परफॉर्मेंस आपकी नज़र आएगी, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और इसके साथ साथ जिस तरह अभी नसीम भाई कह रहे थे कि रिजवान और बाबर वाज़े तौर पर नज़र आए अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हुए। हमने बाबर को देखा कि बाबर अब कदमों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 147 के स्ट्राइक रेट से खेले बाबर, फास्ट बॉलर और स्पिन पे, और बाबर ने रिवर्स स्वीप की भी 1-2 ट्राई करनी शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने भी अपनी बैटिंग के अंदर इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रिजवान जो है वो भी ये कोशिश कर रहा है, ऑफ साइड पे खेलना शुरू किया। देखें ना, ये जो नसीम भाई बात कर रहे थे ना कि शुरू में ये 40 रन बड़े देख देख के बनाते हैं, तसल्ली से बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि पहले अपनी पोजीशन सिक्योर करते हैं कि हम 30-40 रन बोर्ड पे लगा दें, आईसीसी की रैंकिंग में हमारा नाम रहे। क्योंकि आईसीसी की रैंकिंग में स्ट्राइक रेट नहीं लिखा होता, सिर्फ टोटल स्कोर लिखा जाता है। इसलिए वो अपना स्कोर पूरा करते हैं, उसके बाद बाकी तेजी से स्कोर करना शुरू करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको क्रिटिसाइज करने से ज्यादा इस चीज को जो है ना इनकरेज करना चाहिए। मैं सिर्फ नहीं, मैं वैसे 3 लोगों की सिलेक्शन पे, नहीं, मैं उन लोगों की इनकी जगह भी अब्बास आफरीदी को मौका मिला, नहीं मैंने देखा था। हसीबुल्लाह को आप रिजर्व से निकाल के प्लेइंग में कर सकते थे। क्या कहते हैं जी रिजवान भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आई एग्री कि हमने शायद बहुत बड़ा इशू बना लिया है कि ये क्या हो गया, सिलेक्शन में कितना बड़ा स्टेप है। ये बड़ा स्टेप नहीं, ये एक नॉर्मल स्टेप है। आपको आसान सीरीज़ में बच्चों को मौका देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी देती है, इंग्लैंड भी देती है। इंडिया ने तो पीछे एक दफ़ा अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया भेज दी और पीछे वनडे या T20 दूसरी टीम खेल रही थी। ये हमने इशू बना लिया, और वो शायद लगता ये है कि प्लेयर्स की सेल्फिशनेस की वजह से है, इनसिक्योरिटी की वजह से है। अपने आप को वो लगता है कि अगर हम ना खेलें और एक मैच में ड्रॉप हो गए तो कोई और आएगा तो जगह चली जाएगी। तो उनको बिलीव करना चाहिए अपनी एबिलिटी पे, और इस बात पे कि रिस्क जो है अगर कोई आपके नसीब में लिखा हुआ है तो कोई ले नहीं सकता, और अगर किसी और के नसीब में तो आप ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते उसको। बेंच स्ट्रेंथ आपकी नहीं बन रही थी पिछले 2-3 साल से। हम वही 14, 15, 16 खिलाड़ियों के हद तक महदूद थे। बेंच स्ट्रेंथ की एग्जांपल ये है कि इंग्लैंड ने जहाँ पर टूर किया 4 प्लेयरों के बगैर आए, फिर भी आपको 5-2 हरा के चले गए। वन ऑफ मैच जीतना आपका एम नहीं होता, आपका एम होता है टू विन द सीरीज़। आपने अब इवन टेस्ट मैचेस में देख लें, आपने ऑस्ट्रेलिया को अपने होम पे हार गए, इंग्लैंड से अपने होम पे हार गए बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ बेंच स्ट्रेंथ एंड लैक ऑफ ऑप्शंस। आपने इतनी डरी हुई पिचेस बनाई, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू बिगिन विद। मतलब गुड नहीं, मैं तो नॉर्मल स्टेप कहता हूँ, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हवा बन गया कि हमें ये गुड स्टेप लग रहा है। जहाँ तक सिलेक्शंस की बात है, मुझे उस पर तैयब ताहिर पे भी एतराज़ है कि एक मैच के ऊपर अगर वो सिलेक्ट हो रहा है तो फिर अगर एक मैच पे होना था तो उस्मान खान के बनता था, बट अदरवाइज ठीक है जी, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। क्या कहते हैं नसीम भाई इन 3 लोगों के बारे में से, फिर इसके बाद जरा हम PSL पर भी वापस आते हैं। नसीम भाई आपका व्यू क्या है? वसीम जूनियर खास तौर पे, शान मसूद तो चले ठीक है आ गए, वसीम जूनियर और इफ्तिखार कोई फॉर्म में नहीं लग रहे PSL में, अगर PSL से ही सिलेक्शन करनी थी तो। देखिए, मैं काशिफ भाई और दोनों की बात से बिल्कुल सही बातें की हैं। आप कब तक जो है वो बारिश का पहला कतरा हम इसे करार दे सकते हैं, आप इससे अंदाजा करें। मैं भी आता हूँ वसीम जूनियर की, आपने बात की और आपने बात की अभी मैं मेरे ख्याल में अबरार को होना चाहिए था। मेरी अपनी जाती में आपको नवाज की जगह अबरार को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए था। हमें चेक करना था कि हमारा मिस्ट्री स्पिनर अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम्स कैसा परफॉर्म करता है। देखिए, हमारे यहाँ पे माजी रहा है, मैं शादाब कप्तान बन गए, लेकिन इनसिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत है। अबरार अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुसलसल जगह नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो एक इनसिक्योरिटी फैक्टर हमारी क्रिकेट में आ गया। इससे निकलना होगा। हम जब तक इस इनसिक्योरिटी से नहीं निकलेंगे, फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। अम्माद वसीम ने, आपको याद होगा, उमर खान एक अच्छा स्पिनर आया था हमारे पास, अम्माद वसीम ने उसको सेटल नहीं होने दिया था, और यही कि शादाब ने अबरार को नहीं खिलाया। हम कब तक इनसिक्योरिटी में रहेंगे? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी ये फैसला नहीं करती तो हम देखते रहते। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस दौरान में आपके बाबर आजम ने और रिजवान ने, बाबर ने 86 और रिजवान ने 84 मैच खेले एज ए ओपनर, इस दौरान विराट कोहली ने 45 मैच खेले, जोस बटलर, हर सारी दुनिया जो है, जोस बटलर पाकिस्तान आए थे, पूरी सीरीज आराम करके चले गए कि उनकी टीम जीत रही है, जरूरत ही नहीं है उतारने की मैदान में, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दौरान में अगर हमारी टीम जीत रही है तो उन्होंने रोक को बना लिया, अपने प्लेयर्स तैयार करके चले गए। आने वाले वक्त के लिए हम तैयार ही नहीं करते। नसीम भाई यहाँ पे एक चीज आपसे पूछनी है। मुझे याद है उमर गुल का मैंने इंटरव्यू किया था तो यही बात उनसे कही थी कि जब आप इंजर्ड हुए, बाहर गए, वापस आने में प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने मुझे ये बड़ा वाज़ेह जवाब दिया था, यार यहाँ पर यही इनसिक्योरिटी सबको है कि यहाँ पर जो रवैया है वो भी ऐसा ही है कि एक बार कोई बाहर चला जाए उसको फिर आने भी नहीं देते। देखिए अरसलान भाई, इस बैटिंग लाइनअप में कि जहाँ पे हम आसिफ, इफ्तिखार, हैदर अली, खुशदिल शाह ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे बाबर को और रिजवान को कैसी इनसिक्योरिटी है? आपके पास है क्या नीचे? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी, और वो जवाब ये देते हैं कि नीचे बैटिंग नहीं है। नसीम भाई माजरत के साथ छोटी सी एक ब्रेक वापस आइएगा, यहीं से बात को कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। स्कॉट पे तो चले फिर आगे बात होती रहेगी बहुत ज़्यादा, चूँकि टाइम की कमी रह जाएगी तो आज ज़रा PSL पर बात कर लेते हैं जल्दी से। पहले ज़रा मैं नसीम भाई से लाहौर और मुल्तान का मुकाबला कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से करवाते हैं। नसीम भाई, लाहौर और मुल्तान अपने जो लास्ट मैचेस हैं वो लाहौर हारी लास्ट मैच कराची के साथ, मुल्तान ने हौसला पकड़ा और अपना आखिरी मैच जीत लिया था। तो अब बताएं क्या सिचुएशन देख रहे हैं, मुल्तान और लाहौर में से किसका पलड़ा भारी और क्यों है? असलान में एक बात सिर्फ टीम के हवाले से कहूंगा, अगर आप मेरी जात से पूछेंगे ना तो उस टीम में मेरी नज़र में वसीम जूनियर की जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अब्बास आफरीदी को होना चाहिए था। आप उनको भी देते ना भाई, आप लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए थी। नंबर 2, मेरी अपनी, जब जमान खान आ रहे हैं तो वो होने चाहिए थे। नंबर 2, मेरे ख्याल में अबरार होने चाहिए थे इन प्लेस ऑफ नवाज, और मेरे ख्याल में इफ्तिखार की जगह उमर अकमल होने चाहिए थे। मैं, क्योंकि आप आजम और उमर वैसे नसीम भाई मैं समझता हूँ इफ्तिखार की जगह अगर हसीबुल्लाह को डाल देते, क्योंकि वो उसको रिजर्व में रख लेते, इफ्तिखार को तो हसीब ही डाल देते।
अरसलान भाई, मेरी अपनी जाती राय में, इस साल आपने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है, इस साल आपने एशिया कप खेलना है। आप उम्र ना, एक चीज, एक हुक आई है कि खत्म होने से पहले कुछ ना कुछ कर लूं मैं, ऐसा नजर आता है। तो अगर वो आप लेते तो जरा छठे नंबर पे चेक तो करते कि आजम और उनका पेयर कैसा खेल रहा है 5वें 6ठे नंबर पे। खैर, अब तो टीम अनाउंस हो गई। आपने लाहौर और मुल्तान की बात की, तो मेरे ख्याल में आज मुल्तान की टीम मुझे ज्यादा फेवरेट लग रही है। इसकी वजह यह है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चल रहा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं लाहौर के प्लेयर्स के साथ। उनमें शाहीन शाह अफरीदी, उनमें हारिस रऊफ और उनमें फखर जमान शामिल है। इधर अगर हम देखते हैं तो एक रिजवान दिखाई दे रहे हैं कि जो टीम का हिस्सा नहीं है। और उस साइकोलॉजिकल फैक्टर में आदमी कुछ ज्यादा करने की कोशिश करता है, वहां पे थोड़ा सा गलत भी हो जाता है। तो ये जरूर देखना होगा कि वो 3 प्लेयर इस टीम के कि जिन्हें आराम दिया गया है, तो वो जरा किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो करने के मूड में आएंगे। मैं अब करके दिखाता हूँ, मैं भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसमें कभी कभी टीम को नुकसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज मुल्तान सुल्तान्स के एहसान उल्लाह और अब्बास अफरीदी, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ से ज्यादा इफेक्टिव। वाह वाह नसीम भाई। हाँ जी रिजवान भाई, जल्दी से। देखिए, अब नसीम भाई ने इतनी बड़ी बात कर ली है तो आई हैव टू एग्री। दोनों टीमों में अगर आप देखें तो मुझे भी मुल्तान की टीम इसलिए बेहतर लग रही है कि उनके जो 2 बॉलर्स हैं, एहसान उल्लाह और अफरीदी, जिनकी अभी हम बात भी करें, वो 8 ओवर्स वो अपने इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ कवर करते हैं। सो दैट मीन्स कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को बैटिंग स्ट्रेंथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोनों टीमें जीत अगर हारती भी हैं तो दे हैव वन मोर ऑप्शन, एलिमिनेटर उन्होंने फिर भी खेलना है अगला क्वालिफाइंग के बाद। सो आई थिंक अच्छा मैच होगा, बट प्रॉबली लाहौर में हमने नोट किया है कि चेज़ इतना आसान नहीं होता। जिस तरह पिंडी में, इस्लामाबाद में आप देख रहे थे चेज़ रेगुलरली हो रहे थे। सो टीम बैटिंग फर्स्ट ऑल्सो हैज़ एन एडवांटेज। तो लेट्स सी के क्या होता है। हाँ जी काशिफ भाई। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए बैटिंग और बॉलिंग में, तो जो मुल्तान की टीम है वो एक बैलेंस टीम है। उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों एक बैलेंस्ड है। लेकिन चूंकि मिलर मेरा ख्याल है शामिल नहीं है, वापस चले गए हैं, तो ये एक धचका लग सकता है मुल्तान सुल्तान के ऊपर। लेकिन अगर आप बात करें लाहौर की, तो लाहौर का प्रॉब्लम उनकी बैटिंग है। अगर लाहौर को बाद में रन जो है वो चेज करने पड़ गए तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उनको डिफेंड करना पड़ गया, फिर मेरा ख्याल है लाहौर का पलड़ा जो है डेफिनेटली उनके ऊपर भारी होगा। बॉलिंग की वजह से कह रहे हैं? बॉलिंग की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग तो लाहौर के मुकाबले में कोई बॉलिंग है ही नहीं, और खास तौर पे डेथ बॉलिंग की जो एबिलिटी उनके पास है, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान, ये 3 के होते हुए, राशिद देखे ना खुद भी इतना क्योंकि राशिद दरमियान में बॉल कर लेते, डेथ पे नहीं आता, तो इस वजह से राशिद तो डेफिनेटली है ही है। तो मेरा ख्याल ये है कि लाहौर जो है वो बेहतर पोजीशन में है उस लिहाज से एज कम्पेयर। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू नसीम भाई। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर, आपका शुक्रिया। रिजवान है द क्रिकेट एक्सपर्ट, आपका भी शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।